ब्रेन ट्यूमर काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसका अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हर साल लगभग हज़ारों लोग ब्रेन ट्यूमर से इफ़ेक्ट होते हैं। ब्रेन ट्यूमर भारत में होने वाली मौतों का 10वां बड़ा रीज़न है। दिन ब दिन ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स बढ़ते जाते हैं और अलग अलग एज ग्रुप्स में तरह तरह के ब्रेन ट्यूमर्स पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में जानेंगे। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन में मौजूद सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करके एक एक्स्ट्रा मैस सा बनाते हैं। जब ब्रेन ट्यूमर ब्रेन या ब्रेन के आसपास स्ट्रक्चर से शुरू होता है तो इसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, और जब बॉडी के दूसरे हिस्सों का कैंसर ब्रेन तक फैल जाता है तो इसे सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर या मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ब्रेन ट्यूमर बच्चों और बड़ों दोनों को मुतासिर कर सकता है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर मेल्स में पाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का साइज़ कैसा है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड लोकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स में हेडेक, पुअर बैलेंस, डबल विजन, स्लर्ड स्पीच, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फीवर, सीजर्स, पैरालिसिस एट्सेट्रा आते हैं। अगर किसी पर्सन में ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं तो किसी भी सूरत में इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हो सकते हैं। मोस्ट टाइम्स द काज ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज़ अननोन, लेकिन इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स आते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस वाले एरिया में काम करना, जिसकी वजह से ये रेडिएशंस डीएनए में म्यूटेशन काज कराती हैं और इस म्यूटेशन के रिज़ल्ट में सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में किसी जेनेटिकल डिफेक्ट की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर के चांसेस रहते हैं। ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए सर्जरी की जाती है, जिसे क्रेनियोटॉमी कहा जाता है। इस सर्जिकल प्रोसीजर में ब्रेन ट्यूमर को रिमूव किया जाता है और इसके बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की मदद भी ली जाती है, जिससे ट्यूमर के कुछ बचे सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा ट्यूमर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।